हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांडवी क्लासेस। इस वीडियो में 30 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और ये 2024 की लास्ट शिफ्ट थी। अब यहाँ पर देखिए 2023 के और 2021 के तथा 2018 के ऑल क्वेश्चंस पेपर भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 विद्यार्थी सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक और एम्मा एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी पर्सन का ये राइट हो जाता है और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि जॉन लिली के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहले यहाँ पर लिली को बैठाते हैं और लिली के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जॉन है तो जॉन को यहाँ पर बैठाएंगे। अब आगे कह रहा क्वेश्चन, तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। तो देखिए जॉन सारा और टॉम के बीच में बैठा है तो सारा और टॉम को यहाँ पर बैठाएंगे, लेकिन अभी श्योर नहीं कि कहाँ पर बैठा है तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। फिर कह रहा कि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है तो इस डेटा को भी अभी छोड़ देंगे। आगे कह रहा कि सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर यदि देखिए माइक को बैठाते हैं तो माइक के ठीक बाईं ओर सारा बैठी है तो यहाँ पर सारा को बैठाएंगे और टॉम को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि माइक और टॉम ये देखिए पड़ोसी नहीं है। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं, पहले ही जिक्र कर दिया है। अब देखिए एक पर्सन और बचा एम्मा, तो एम्मा को यहाँ पर बैठाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन कह रहा कि एम्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है। तो देखिए एम्मा के ठीक दाईं ओर यदि चलेंगे तो टॉम बैठा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन है कुछ पेड़ फूल हैं, तो यहाँ डायग्राम क्रिएट करेंगे। कुछ पेड़ फूल हैं तो ये फर्स्ट डायग्राम पेड़ को इंडिकेट करेगा, सेकंड ये फूल को इंडिकेट करेगा। अब आगे कह रहा है कि कोई फूल लाल नहीं है, तो यहाँ पर लाल को ये साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर फूल और लाल में कनेक्शन नहीं होगा इन दोनों में, लेकिन पेड़ और फूल में लाल में कनेक्शन हो सकता है, पेड़ और लाल में। तो देखिए पहला निष्कर्ष है सभी पेड़ लाल है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ और लाल ये में देखिए यहाँ पर देखें तो ये गलत होगा निष्कर्ष, क्योंकि सभी पेड़ लाल है, यहाँ पर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए सभी लाल फूल हैं, तो ये सभी लाल फूल हैं, ये भी गलत होगा क्योंकि कोई लाल फूल नहीं है, ये दूर दूर हैं दोनों। तो नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कुछ पेड़ लाल नहीं है, तो कुछ पेड़ लाल नहीं है, यहाँ पर तो देखिए कोई पेड़ लाल नहीं है। तो नो की कंडीशन में सम नॉट की कंडीशन अपने आप फॉलो होती है, तो यहाँ पर कुछ पेड़ लाल नहीं है निश्चित रूप से सत्य है। तो केवल निष्कर्ष तीसरा सत्य है। विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। केवल निष्कर्ष एक 3 कथनों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये जो तीर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। अब तीर का सिंबल इधर आएगा और ये आकृति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए पहले इधर थी तो इधर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई। अब ये यहाँ पर होगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है तो ये यहाँ पर होगा। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। देखिए विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे और सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो LMNOP यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा इतना, फिर LM यहाँ पर M फिल करेंगे तो MNOP ये ग्रुप बनेगा। फिर LMNO यहाँ फिल करेंगे तो P तक ये ग्रुप बन गया। LMNOP ये ग्रुप बनेगा, फिर LM यहाँ पर पुनः M फिल करेंगे तो ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। LMNO यहाँ पर O फिल करेंगे तो इसका आंसर होगा MOMO। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में लाउड को आई के RZ लिखा जाता तो उसी कोड भाषा में पेल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले दोनों शब्द लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लाउड में फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यल से देखिए यहाँ पर आई हो गया, अर्थात -3 किया है। फिर देखिए यहाँ पर 15 से 11 हो गया तो -4 किया है। फिर यहाँ पर 21 से 18 हो गया तो -3 किया है। फिर यहाँ पर देखिए ये D से Z हो गया तो -4 किया, तो -3 -4 -3 -4। यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर -3 करेंगे तो 16 में 3 घटाएंगे तो 13 होगा। फिर यहाँ पर -4 करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आएगी W। फिर इसके बाद -3 करेंगे 12 में तो यहाँ पर 9 होता है, अर्थात आई होगा। फिर इसमें -4 करेंगे तो यहाँ पर 5 में 4 घटाएंगे तो 1, अर्थात ए होगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, कोई एक संख्या या लेटर कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए लेटर कॉमन है, P दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं दोनों का P। अब फर्स्ट में देखिए P से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 2 और 1 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1।
फिर सेकंड से देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें भी पी से चलेंगे तो 6 और डॉलर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और डॉलर कॉमा लगा के। अब कह रहा कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 6 के विपरीत में 2 आएगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची है, उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो देखिए 12 का डबल 24, 24 दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192, फिर इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इकाई में 4 होगा अर्थात 384। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7 3 10, 3 प्लस किया 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19 होता अर्थात यहाँ पर एस होगा इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले बाहर वाली आकृति देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। देखिए यहाँ से इधर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर इधर आ गई, अब यहाँ पर आएगी, मतलब बाहर वाली आकृति यहाँ पर होगी और अंदर वाली आकृतियाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं साथ साथ। तो देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों इधर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर इधर आ गई, अब यहाँ पर होंगी अर्थात इधर होंगी। तो देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मुड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इस पैटर्न में मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, यहाँ पर देखिए एक होल किया है, तो जब ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर भी ये होल बन दिखेगा आपको और ये होल इसमें भी आएगा। तो मतलब इसमें देखिए और यहाँ पर भी रहेगा। तो ये विकल्प का सहारा आप लेंगे तो विकल्प से आप पता कर पाएंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो पहले 990 से देखिए 962 हुआ तो 28 माइनस किया है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 28 का। 962 से 934 हो गया तो यहाँ भी माइनस 28 किया है। फिर आगे देखेंगे इसी में देखिए 934 से 906 हो गया तो यहाँ भी 28 माइनस किया है। फिर 906 से 878 हुआ तो यहाँ भी 28 माइनस किया है। फिर 878 में माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 में 8 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 7 में 2 घटाएंगे 5 और यहाँ पर ये 8 होगा। तो 850 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, विपरीत अक्षर इसी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे 2 पासे चूज करेंगे जिनमें कोई एक लेटर कॉमन होगा। तो फर्स्ट और थर्ड पासा यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसमें दोनों में देखिए ई कॉमन है, तो यहाँ पर पहले दोनों का ई लिख लेंगे, ये तरीका है सॉल्व करने का। फिर देखिए ई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सी मिलेगा और जी मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और जी कामा लगा करके। और सेकेंड में देखिए यहाँ पर भी थर्ड में चलेंगे इसे क्लॉकवाइज तो एफ एंड डी मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ एंड डी कामा लगा करके। अब देखिए यहाँ पर अक्षर सी के विपरीत अक्षर पूछ रहा है तो सी के विपरीत में एफ होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है, तो इस व्यंजक के आधार पर आपको पता करना है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम क्रिएट करेंगे। ए भाग बी है, तो देखिए जहाँ पर 2 लेटर के बीच में भाग का सिंबल है तो ए बी का बेटा अर्थात यहाँ पर ए बी का बेटा होगा। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ए बी का बेटा है तो बी को ऊपर ए को नीचे, ए का जेंडर यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ए मेल है तो प्लस होगा, फीमेल होता तो माइनस। यहाँ पर देखिए बी प्लस सी है, तो यहाँ पर 2 लेटर के बीच में प्लस है तो देखिए ए बी की माँ है अर्थात यहाँ पर बी सी की माँ है। तो बी सी की माँ है तो देखिए यहाँ पर सी बगल में इसके लिखेंगे और ये देखिए ए की भी माँ है और सी की भी माँ है, दोनों की यहाँ पर माँ है। फिर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर देखिए सी गुणे डी है, तो यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है अर्थात सी डी का पिता है। तो सी डी का पिता है तो इसको प्लस करेंगे, डी को लिखेंगे नीचे। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। पूछ रहा कि ए का डी से क्या संबंध है, तो देखिए ए डी का कौन है, तो देखिए डी के ये पिता है और पिता के भाई, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, पिता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए प्रत्येक शब्द में फर्स्ट लेटर कॉमन है, यल देखिए यहाँ पर सभी में है। तो अब सेकेंड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर ए है अर्थात 5वें नंबर का शब्द पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा ये तो सेट हो गया। अब इसमें देखिए ओ और आई है तो आई पहले आता है, तो दूसरा लेटर यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है। फिर इसके बाद देखिए आई के बाद यहाँ पर के है, तो अर्थात तीसरे नंबर का शब्द पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर का शब्द आएगा क्योंकि के बाद ऐसा आता है। अब बचे यहाँ पर 2, देखिए फर्स्ट और फोर्थ, तो यहाँ पर देखिए यल के बाद ओ है, यहाँ भी ओ है, तो यन पहले आता है अर्थात चौथे नंबर का शब्द पहले आएगा, फिर आएगा पहले नंबर का।
तो यहाँ पर ये क्रम है अंग्रेजी शब्दकोश का। आपको विकल्प सहारा लेना होगा। देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं संतुलित समीकरण। तीसरे समीकरण की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो भी उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो ये आपको गेस करना होगा, यहाँ पर सभी चिन्ह गेस करना होता है। तो स्टार की जगह आप मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों @ की जगह प्लस और हैज की जगह प्लस। तो देखिए 7 छंग 42, अर्थात यहाँ तो 4200 हुआ। और फिर इसके बाद देखिए 90 और यहाँ पर 10 100 और होगा, तो 4200 में जब 100 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 4300। तो इसी तरह सेम प्रोसेस देखिए आपको इसमें भी अप्लाई करना होगा। लास्ट वाले में सेम प्रोसेस होगी, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, बाकी इन दोनों की जगह प्लस का सिंबल। तो देखिए 4 पंचे 20, अर्थात यहाँ पर 20 और डबल 0 तो 2000 हो गया, और 80 और यहाँ 60 और ऐड होगा, तो 8 से 14 मतलब 140। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2140। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का मान क्रमशः कितना होगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह गुणा और माइनस, इन दोनों को बदलना है। पहले समीकरण में देखिए गुणे की जगह माइनस का सिंबल, माइनस की जगह यहाँ पर गुणे का सिंबल आएगा। अब देखिए इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले 15/3 करेंगे तो 5 आया, और यहाँ पर देखिए 8 × 6 करेंगे, 8 छंग 48, और 48 देखिए और 5 जोड़ेंगे तो सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले प्लस का 7 है, प्लस का 5 है, तो 7 5 12, और माइनस का 48, तो -48 और +12। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस का 36 आएगा। इसका आंसर फर्स्ट समीकरण की वैल्यू। तो देखिए एक ही विकल्प में है -36, तो सेकंड जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 79 आएगा। तो आपको एक ही समीकरण सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़के PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 7 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बनाएंगे। 6 पर्सन तो आप इस प्रकार, सॉरी 4 पर्सन इस तरह बैठाना है, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, 7 और 7वां यहाँ पर। और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का ये राइट है, और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर आगे रीड करेंगे, कह रहा कि भी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि यहाँ पर आर बैठाएंगे तो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर भी इधर बैठाएंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो आर के ठीक बाईं ओर यू बैठा, तो इधर यू बैठा देंगे। फिर कह रहा कि पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर टी यदि यहाँ बैठाते तो इसके दाएं तीसरा यहाँ पर पी, जबकि यू बैठा हुआ है, तो इसलिए टी को यहाँ पर बैठाएंगे। और टी के दाईं ओर तीसरा देखिए पी है, क्योंकि पी टी के दाईं ओर तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर पी बैठाएंगे, ये पी बैठेगा। अब आगे रीड करेंगे, देखिए एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए अब एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो देखिए अब ये सीटिंग यहाँ पर देखिए जो अभी पी बैठाए थे, तो यहाँ पर बैठाएंगे। देखिए पी टी के दाईं ओर तीसरा था, तो टी यहाँ बैठाते हैं, तो पी इधर बैठेगा। अब लास्ट में देखिए एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो टी जब यहाँ पर बैठा है तो क्यू यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। सॉरी, यहाँ पर एस बैठाएंगे और यहाँ पर क्यू होगा, तो ये एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हो गए। लास्ट में कह रहा है कि क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यदि क्यू के दाईं ओर चले तो क्यू के दाईं ओर टी बैठा हुआ है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इस तरह आपको पहले सेटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, सृजन का विलोम देखिए विध्वंस होता है, बांटना का विलोम जोड़ना होता है, तो उसी प्रकार महत्वपूर्ण का ये विलोम होगा अप्रासंगिक। ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में विस्टल को VGHRKSKD लिखा जाता है और फ्लूट को EKTSD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रम्प को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर देखिए W से यहाँ पर भी हुआ तो -1 किया है, H से G हुआ तो -1 किया है, I से H हुआ -1 किया है, यहाँ पर देखिए S से R हुआ -1। प्रत्येक लेटर में देखिए -1 कर रहा है यहाँ पर, तो आपको सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी। यहाँ पर भी -1 करेंगे प्रत्येक लेटर में, तो T में जब -1 करेंगे तो यहाँ पर S होगा फर्स्ट लेटर, R में -1 करेंगे तो यहाँ पर Q होगा सेकेंड लेटर, U में -1 करेंगे T होगा, फिर M में -1 करेंगे तो L होगा, फिर इस P में -1 करेंगे तो O, और यहाँ पर E में -1 करेंगे तो D, और T में -1 करेंगे तो S। यही इसका आंसर है। -1 आपको प्रत्येक लेटर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पर 34% की वैल्यू तो दिया है, 34% बराबर 51 रुपए। अब आपको 34% की जब वृद्धि करेंगे तो 134% हो जाएगा, 100 में 34 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 134% की वैल्यू निकालना है। तो 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब 2 से 134 बनाना, तो देखिए यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 से 14, 67 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी 67 का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 18 2 20, तो 201 रुपये हो जाएगी नई कीमत चीनी की। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, छूट प्रतिशत कितना है। यहाँ पर याद रखेंगे, पहले सेट कर लेंगे, सीपी 100% होता है हमेशा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120%। यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य 120। अब कह रहा है कि उसके बाद उसे 12% का लाभ होता है, लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 में जब 12% लाभ लेंगे तो 112 हो जाएगा एसपी। यहाँ पर लिखेंगे 112। अब इसके बाद देखिए छूट का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले देखिए छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर होती है, तो यहाँ पर 120 से 112 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 8 की छूट है। लेकिन परसेंट में जब आपको फाइंड करना होगा तो 8 ऊपर लिखेंगे और 120 नीचे आएगी वैल्यू, इनटू करेंगे 100। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 हुआ, भाग करेंगे 3 से, तो 3 छंग 18, 6.66% की ये छूट होगी प्रतिशत में। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीपी और एसपी यहाँ पर सेट करेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो यदि विक्रय मूल्य 100 यहाँ पर लेते हैं तो 100 का 80% 80 होगा, सीपी 80। अब यहाँ पर देखिए रेशियो में बन गया। अब यहाँ पर लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो देखिए 80 से 100 हुआ था, अर्थात 20 का लाभ हो रहा है, लेकिन जब प्रतिशत में आपको फाइंड करना है तो 20 ऊपर लिखेंगे, 80 नीचे लिखेंगे और इंटू करेंगे 100। तो देखिए 20 एक कम 20, 20 चौक 80, फिर 4 एक कम 4, यहाँ पर 25 चौको 100, तो 25% का लाभ होगा। यहाँ पर आप और का रेशियो को 60 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 चौक 80 और यहाँ पर 20 पंचे 100, मतलब 4:5 बना सकते हैं सीपीएसपी का। तो 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 का लाभ और 4 पर होगा, तो डायरेक्ट आप परसेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर 1 ऊपर 4 नीचे इंटू 100, तो डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते थे, 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 4 10 और 10 गुणे 2 करेंगे, 10 दूनी 20 और 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए पहले पॉजिटिव वैल्यू तो 12 और 42 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54, और यहाँ पर 17 10 27 माइनस करेंगे 27, तो 54 में 27 जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 27 प्राप्त होगी ब्रैकेट के अंदर। तो 4 इंटू करेंगे 27 और यहाँ पर डिवाइड बाई देखिए 3 है तो भाग करेंगे 3 से, और प्लस अभी 4 और है, तो 3 एक कम 3, 3 9 27, तो 9 चौको 36, 36 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 36 में 12 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 24 प्राप्त होगा, 24 भागे 6 करेंगे तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में 4 आएगा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 21 भागे 3 करेंगे तो यहाँ 7 प्राप्त होगा, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14। अब यहाँ पर 98 में जब 14 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 84, तो 84 और 4 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 88। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 7 संख्याओं का औसत 18 दिया है। फिर कह रहा कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो देखिए 7 से बचेगी 6 संख्याएं, तो औसत शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। कह रहा कि हटाई गई संख्या का मान कितना है। देखिए यहाँ पर 7 से 6 हुआ मतलब -1, और यहाँ पर भी 15 से 18 से 15 हुआ तो यहाँ -3। अब देखिए इस -1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 एक कम 15, माइनस का 15 हुआ, और यहाँ पर -3 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 3 21, माइनस का 21। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, तो देखिए 5 1 6 और यहाँ पर 2 1 3, तो माइनस का 36 आया, अर्थात हटाई गई संख्या 36 होगी, माइनस से आपको मतलब नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए जब SICI का 2 वर्ष का अंतर दिया हो तो अंतर D बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 पावर में यहाँ पर लगाते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो अंतर 5400 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5400 फिर बराबर प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है इंटू रेट दिया है देखिए 30% और टाइम 2 वर्ष है, तो देखिए 30/100 और यहाँ पर पुनः एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 30/100। तो पहले 00 से 00 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 तरह का यहाँ पर 9 हुआ, जब गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 9 छक्का 54, यहाँ पर 600 हुआ। अब 100 का गुणा 600 से करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा 60,000। 600 डबल यहाँ पर जीरो आएंगे 4 6 के बगल में 60,000 प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर राशि 100 मान के चलते हैं, अब जब 3 गुना हो गई तो यहाँ पर 100 से 300 हुआ, तो ब्याज मिलेगा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है 200। अब यहाँ पर वर्ष टाइम दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो यही रेट हो जाएगा, तो 5 1 कम 5 5 चौक 20, तो रेट हो जाएगा 40%। ये इसका शॉर्टकट तरीका है लगाने का, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपये और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो छूट वस्तु पर छूट कितनी है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही छूट होगी, तो 18 7 25 होता है, तो अर्थात 700 रुपये की छूट है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर रुपये ऊपर लिखेंगे और वस्तु यहाँ पर 50 जूतों की संख्या 50 है तो नीचे, तो ये रुपया बटे वस्तु हो गया। फिर यहाँ पर 15% की हानि होती तो 100 में 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 85। सेम इस साइड भी सेट करना है, 35% का लाभ अर्जित करना है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100 में 35 जोड़ेंगे तो 135। अब कह रहा कि 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य x मान लेंगे और संख्या जूतों की नीचे 50, ऐसे आपको सेट करना है। अब तिरिया गुणा कर लेंगे तो देखिए 85/50 और इंटू हो जाएगा 135, यहाँ पर 135 बराबर, अब 85 का गुणा x/50 से करेंगे, x/50 इंटू 85। अब यहाँ से देखिए 85 85 कैंसिल आउट, 50 से 50 कैंसिल आउट, तो देखिए x की वैल्यू 135 बची, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन से 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए टाइम फाइंड करना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस दिया है 540 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे 540, और यहाँ पर देखिए स्पीड एक दूसरे की ओर चलते हैं मतलब विपरीत दिशा में चलती है, तो दोनों की चालों को जोड़ लेंगे तो टोटल चाल हो जाएगी 18 12 30, यहाँ पर लिखेंगे 30। अब 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, यहाँ पर 18 3 54, तो ये मिनट में टाइम आएगा क्योंकि देखिए 4 मीटर प्रति मिनट में दिया था, तो 18 मिनट टाइम होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में वो संख्या x थी, पहले देखिए 15% की कमी कर रहा तो बचेगी 85%। अब यहाँ पर देखिए सेकंड 80% की कमी करेंगे तो बचेगी 20% वैल्यू, यहाँ 20/100। फिर यहाँ पर 44% की कमी कर रहा तो यहाँ पर 56% बचेगी, तो 56/100, और ये लास्ट में वैल्यू रह जाती है 19,992। अब इसको देखिए आपको सॉल्व करना है, तो पहले कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 17 पना 85, 5 से इसको तो 20 पंचे 100, और ये देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट। फिर इसके बाद देखिए 17 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 17 1 कम 17, यहाँ पर भी देखिए 17 1 कम 17, फिर 2 29 हुआ तो 17 1 कम 17, फिर इसके बाद पुनः यहाँ पर वैल्यू होगी फिर 2 92, मतलब यहाँ पर वैल्यू होगी 2, 12 बची 129 हुआ तो 17 सत्ते 119, फिर इसके बाद यहाँ पर 10 हुआ तो 102 हो गया, तो 17 छक्का 102 6 बार जाएगा। फिर 56 से डायरेक्ट काट देते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 56 दूनी 112, फिर 5 56, 56 1 कम 56, कुल मिलाकर के 21 का गुणा 100 इंटू 100 से करेंगे तो 21,000 हो जाएगा। यहाँ पर 21 लिख करके 4 जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पर 2,10,000 रुपये, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये संख्या फाइंड हो गई 2,10,000 होगी। 7200 रुपये को PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना, तो यहाँ पर P का 6 गुना तो 6P यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर Q के हिस्से का 2 गुना के बराबर है तो यहाँ पर 2Q हो जाएगा, फिर इक्वल टू यहाँ पर कह रहा है कि जो कि R के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ 3R।
अब सबसे पहले पी क्यू आर का यहाँ पर रेशियो यहाँ पर फाइंड करेंगे। इस कंडीशन पर देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, तो जब पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो 6 को छोड़ करके बाकी का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, फर्स्ट यहाँ पर रेशियो 6 होगा पी का। जब क्यू का फाइंड करना तो 2 को छोड़ देंगे और 6 3 का गुणा करेंगे, तो 6 3 का 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर जब आर का फाइंड करना होगा तो यहाँ पर 3 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो आर का यहाँ पर फाइंड होगा 12। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, 6 कम 6, 6 3 का 18, 6 दूनी 12। ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 3 और 2 के अनुपात में प्राप्त होगा। अब टोटल यहाँ पर देखिए 7200 रुपये है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में टोटल हो रहा है 3 1 4 2 6, 6 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 7200 है। तो एक अनुपात की फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 12 छंग 72 मतलब 1200, एक अनुपात की वैल्यू 1200। कह रहा कि क्यू का हिस्सा कितना है, तो क्यू का हिस्सा अनुपात में 3 है। देखिए तो 3 अनुपात की फाइंड करना, तो 3 इंटू 1200 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3600। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं, तो नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे नीरज और धीरज का। तो नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। यदि धीरज की कार्य क्षमता यदि 1 है तो नीरज की हो जाएगी 4, तो ये अनुपात बन जाएगा 4:1। अब कह रहा है कि वे साथ मिलकर यदि काम को करें तो 44 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों की टोटल कार्य क्षमता यहाँ पर देखें तो 5 है और टाइम यहाँ पर 44 है, तो गुणा करेंगे 44 से, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। अब कह रहा कि नीरज को अकेले उसी काम को करने में पूरा कितने दिन लगेंगे, तो नीरज यदि अकेले काम करेगा, काम तो देखिए 5 इंटू 44 ये टोटल वर्क है, और नीरज की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 कम 4, यहाँ पर देखिए 11 आया, तो 11 5 55, नीरज अकेले 55 दिन में उस काम को करेगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5t प्लस 3u अनुपात 5t माइनस 3u इक्वल टू 5:3 है, तो t अनुपात u का मान कितना होगा। देखिए इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5t प्लस 3u अपान 5t माइनस 3u इक्वल टू यहाँ पर 5/3 दिया है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को, ये वाला देखिए मान यहाँ पर लिखा जा सकता है 5t/3u, और इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं बराबर 5 + 3 और बटे 5 - 3, मतलब ये चेंज हो जाता है, ये इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा, इसको याद रखिएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 हो गया, और यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर टी और यू का आपको फाइंड करना है, तो ये 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो बटे में 5, तो 12:5 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, ये बराबर दिया है 600, तो 6 1 कम 6, यहाँ पर 100 आ गया, तो a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये 100 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, भुजा आ गई 10। अब आपको आयतन फाइंड करना, तो आयतन होता है घन का a क्यूब, अर्थात यहाँ पर 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट की। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर देखिए 44 - 11 करेंगे तो 33, और 33 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 35, ये वैल्यू आई 35। और यहाँ पर आपका मतलब क्रॉस होगा, तो पहले इनका साथ में गुणा कर लेंगे, तो 81 इंटू हो जाएगा 35। फिर इसके बाद देखिए इस ब्रैकेट में देखें तो 44/22 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7, यहाँ पर 7 आया, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 7 होगा, मतलब 35/7, 7 1 कम 7, 7 पना 35, 81 गुणे जब 5 करेंगे तो यहाँ पर 405 प्राप्त होगा, 81 पंचे 405। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है। फिर कह रहा कि यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाएं, तो देखिए 38 में जब 8 और शामिल करेंगे तो 38 8 होता है 46। अब 46 कलम का देखिए यहाँ पर औसत मूल्य 4 रुपये की वृद्धि हो जाती, तो 25 से यहाँ पर हो जाएगा 29। तो अब कह रहा कि 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना है, तो देखिए शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पर 38 से 46 हुआ मतलब 8 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 25 से 29 हुआ तो 4 की वृद्धि हुई। अब इस 8 का गुणा 29 के साथ करेंगे, तो देखिए 8 नहीं 72 हासिल 7 8 दूनी 16 7 23, तो यहाँ पर 232 आया। फिर प्लस इस 4 का गुणा 38 से करेंगे तो 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 3 12 3 15 152। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 8 कलमों के का कुल मूल आ जाएगा, नए जो 8 कलम है, तो 2 2 यहाँ पर 4 हुआ, फिर यहाँ पर 5 3 8 और यहाँ पर 2 1 3,
384 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अमर प्लस समर प्लस उमेश, यहाँ 3 पर्सन है, ये एक किताब को 15 दिन में पढ़ सकते हैं। कह रहा कि अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि अमर और समर पढ़ेंगे तो ये 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो कह रहा कि उमेश अकेले उस किताब को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर 15-30 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 15-30 का एलसीएम यहाँ पर 30 होगा, तो ये टोटल वर्क 30 हो गया। अब देखिए अमर, समर, उमेश की इफिशियंसी फाइंड करना है, कुल कितनी होगी। तो 15 से भाग करेंगे 30 में तो 2 आएगी, और ये अमर और समर की इफिशियंसी 30 से भाग करेंगे 30 में तो यहाँ पर 1 आएगी। तो देखिए अमर समर की यदि इफिशियंसी यहाँ पर 1 है तो उमेश की भी 1 होगी, क्योंकि 1 टोटल यहाँ पर 2 है। तो जब उमेश की इफिशियंसी यहाँ पर 1 है, कह रहा कि उमेश अकेले उस किताब को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। तो टोटल पढ़ना है 30, टोटल काम 30 है और कार्य क्षमता 1 है, तो यहाँ 30 दिन लगेंगे उसको। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए मैथ्स के पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको सभी वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल मिल जाएंगी और प्रत्येक वीडियो का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाता है।